प्रशांत किशोर की मैरिज एनिवर्सरी थी और उनकी पत्नी जानवी दास चाहती थी कि प्रशांत किशोर दिल्ली आए और दिल्ली में आके केक काटा जाए, दिल्ली में आके मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना था कि मैं अभी बिहार को बेहतर बनाने में इतना बिजी हूं कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता। अगर केक काटना है तो तुम बिहार आओ, तुम पटना आओ। फिर जानवी पटना आती हैं और बिना ताम झाम के प्रशांत किशोर केक काट के जो है वो अपने मैरिज एनिवर्सरी को जो है वो मनाते हैं। और ये तस्वीर बताती है कि भाई साहब, कोई इंसान जब बिहार बदलने पे निकलता है तो अपनी छोटी छोटी खुशियों को जो है वो एकदम से साइड लाइन कर देता है। और कैसे अगर आप एक बड़ा लक्ष्य लेके निकले हैं तो आपको छोटी छोटी खुशियों को जो है वो एकदम साइड करके चलना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर सीखना है तो कोई प्रशांत किशोर से सीख सकता है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, फिर आपको प्रशांत किशोर में वो सच्चा नायक वाला अनिल कपूर ना दिख गया तो कहिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रशांत किशोर जो है वो अपने मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनको बधाई देते हैं, भाई इतनी बढ़िया मैरिज लाइफ चल रही है। और उसके बाद आते हैं इस स्टोरी के ऊपर। अब देखिए, ये है इनकी पत्नी जानवी दास। और जानवी दास का इन्होंने परिचय इससे पहले कराया था, जब जनसुराज पार्टी बनने वाली थी उससे पहले उन्होंने कराया था कि भाई साहब, इन्हीं की वजह से हम 2 सालों तक बिहार का भ्रमण करते रहे, इन्हीं की वजह से हम पार्टी पे पूरा फोकस कर पाए, क्योंकि घर तो पूरा मेरी पत्नी ने संभाल रखा था। जानवी दास से प्रेम विवाह किया है प्रशांत किशोर ने, और प्रेम विवाह के साथ साथ इन्होंने एकदम से उनका ख्याल भी रखा। लेकिन जब से ये बिहार को बदलने के लिए निकले हैं तो ऐसा नहीं कि पत्नी को छोड़ दिया, बल्कि पत्नी को साथ लेके चले। और साथ ही साथ बिहार को बदलने का ध्येय इतना बड़ा था कि छोटी छोटी खुशियों को साइडलाइन कर दिया। ये जाके आराम से दिल्ली में एक दिन छुट्टी का टाइम बिता सकते थे, लेकिन भाई साहब संडे को भी प्रशांत किशोर रुकते नहीं है। कोई सैलरी इनको नहीं देता है, कोई इंसेंटिव इनका नहीं बनने वाला, कोई बोनस इनको आके नहीं दे देगा। सिर्फ बिहार को बदलने का ऐसा जुनून सवार है इस बंदे के ऊपर कि इसको अपना मैरिज एनिवर्सरी भी दिखाई नहीं देता। पत्नी हो सकता है नाराज भी हो गई होगी, हो सकता है कहती भी होगी जैसे आम पत्नियां कहती है कि आपको मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर को लगता है कि पहले थोड़ा वक्त बिहार को देना काफी अहम है। बिहार को वक्त दे देंगे, उसके बाद पूरा वक्त तुमको भी देंगे। अब प्रशांत किशोर का कहना था कि देखो, केक तो काटने का मेरा भी मन है, तो एक काम करो, तुम ही यहां आ जाओ, हम दोनों साथ में मिलके केक काटेंगे। पत्नी की भी यहाँ पे वाहवाही करनी चाहिए कि दिल्ली से वो यहाँ पे आ गई, वैसे ये पेशे से डॉक्टर हैं, दिल्ली से यहाँ आई और फिर साथ में दोनों मिलके केक काटे। प्रशांत किशोर को इन दिनों ना अपना शादी का सालगिरह याद रहता है, ना ही उनको याद रहता है कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं, ना ही उनको ये याद रहता है कि उन्होंने मतलब एकदम फुल अप टू डेट होके बाहर निकले हैं कि नहीं, बल्कि वो सिर्फ निकल पड़े हैं बिहार को बदलने के लिए। इसी वजह से मैंने बोला था कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो हम लोगों ने एक नायक मूवी देखी थी जिसमें आपने अनिल कपूर का एक रोल देखा था, जिसमें अनिल कपूर एक शानदार सीएम की भूमिका में नजर आए थे। ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर का जो है वो प्रयास है, जो बताता है कि अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर इनको कुर्सी दिया जाए तो वो नायक के अनिल कपूर वाला सीन जो है वो ये दोहरा सकते हैं। जो इनका कार्यशैली है वो तो यही बताता है। प्रशांत किशोर अपने कामों में बिजी हैं, बिहार को आगे बढ़ाने में इतना बिजी हैं कि भाई साहब इनको कुछ और याद नहीं रहता। और मुझे लगता है कि सच्चा एक नेता, सच्चा एक लीडर ऐसा ही होता है। ये चाहते तो ये भी चले जाते दुबई, लेकिन पिछले 3 साल से दुबई नहीं गए बाकी नेताओं की तरह। ये यहीं पे रहे और यहीं पे रह के बिहार को बदलने का प्रयास किया। जब बाकी नेता दुबई में जाके बैठ के आराम से मस्त जो है एकदम उनके सामने जाम छलका रहे थे, जाम का प्याला रखा गया था, उस वक्त भी प्रशांत किशोर गांव गांव में घूम के धूप में बारिश में धूल फांक रहे थे, कीचड़ से होके गुजर रहे थे। और ये सब कुछ बताता है कि भाई साहब ध्येय बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, और लक्ष्य है बिहार को बदलने का, लक्ष्य है नया बिहार बनाने का, जिस काम को प्रशांत किशोर बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जीतना ना जीतना ये तो कुछ हद तक नसीब भी तय करता है, कुछ हद तक लोगों की मेंटलिटी भी तय करती है, लेकिन प्रशांत किशोर की मेंटलिटी ने यह बता दिया है
कि भाई साहब मुझे बिहार बदलना है और ये तमाम कोशिश हम करेंगे। देखिए डे वन से इन्होंने बिहार बदलने का प्रयास किया। लोगों को लगा अरे 4 दिन के लिए आए हैं चले जाएंगे, 5 दिन के लिए आए हैं चले जाएंगे, किसी और पार्टी से पैचअप हो जाएगा चले जाएंगे, बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के बी टीम है। फिर आरजेडी वालों ने कहा ना 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 ये तो आए हैं भाई साहब लूट के पैसा। उसके बाद बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं ये आरजेडी के बी टीम है। तमाम तरीके से कोशिश किया गया, तमाम तरीके से थपेरे लगे इनको, लेकिन ये इंसान डिगा नहीं, अड़ा रहा। जैसे उस आंधी में लोग इनके लिए खड़े रहे, इस थपेरों की आंधी में प्रशांत किशोर भी बिहार के लिए खड़े रहे। और लक्ष्य एक ही है, बिहार को बदलना है, बिहार को बेहतर बनाना है। इनके मुंह से जब आप सुनिएगा तो जातीयता का बात नहीं सुनिएगा कि भाई साहब हम फलाना जाति से आते हैं हमको वोट दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। इनके मुंह से ये नहीं सुनिएगा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे दीजिए। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि बिहार को बदलना है। और बिहार को कैसे बदलना है? किसी के जाति के नाम पे वोट नहीं, बल्कि बिहार को जरूरत है ये बदलाव। ये बताते हैं कि भाई बिहार को बदलना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आइए कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए, तब बिहार ये बदल जाएगा। नहीं तो आप जिम्मेदार हैं, जितना हम जिम्मेदार हैं उतनी ही हम भागीदारी निभाएंगे। सोचिए कोई इंसान कमाता है, धमाता है और पूरा पूंजी अपना इस बात के ऊपर लगा देता है कि हमको बिहार को बदलना है। भाई इससे भी बड़ा का कोई प्रमाण पत्र चाहिए क्या? कोई उनको, मैं बोला तो कि कोई उनको इंसेंटिव बन रहा है, कोई उनको बोनस दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। वो तो बस कोशिश करने निकले हैं कि बिहार को बदलना है। इसको लेके वो अपनी पूरी संपत्ति लगाने को तैयार हैं। उनके साथ कई ऐसे पागल हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर ही ऐसे पागल नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ भी कई ऐसे पागल हैं जो कह रहे हैं कि प्रशांत जी आप बिहार बदलिए, हम अपना पूरा संपत्ति आपको दे देंगे। तो ये है प्रशांत किशोर का रुतबा, और ये ऐसे एक दिन में नहीं आया है। ये बात बताता है कि जो इंसान अपना मैरिज एनिवर्सरी भूल सकता है बिहार को बदलने के लिए, इन्होंने कहा कि एक दिन भी शायद छोड़ के जाऊंगा तो एक प्रोग्राम कम हो जाएगा मेरा, और एक प्रोग्राम भी कम हुआ तो शायद मैं उन 1 या 2 या 10 या 10,000 लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा जिन तक पहुंचना चाहिए था। तो मेरे लिए मैरिज एनिवर्सरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी बिहार में ये मैसेज पहुंचाना इंपॉर्टेंट है कि अब बदलाव जरूरी है, अब बिहार बदलना है। भाई साहब नेता हो तो एक पल मन में ख्याल तो आता होगा कि प्रशांत किशोर जैसा हो जो वाकई बदलाव की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जो बिहार के लिए जरूरी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।